बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए गए हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, वो भी आपने रिवाइज़ किए होंगे। हम आते हैं, मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। जितना कुछ आप सीख चुके हैं वो सब आपने यहाँ यूज़ करना है। साथ में एक और चीज़ आप सीखेंगे, वो ये है कि हमें अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। हमें गिवन होगा एक ऐसा फंक्शन जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 5.3 के क्वेश्चंस में जो मेन लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें एक फंक्शन गिवन होता है जिसे हम f(x) से या z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज f(x)y 2x + 5y, ठीक है। ये जो 2x + 5y है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। कहीं पे क्वेश्चन ये भी आता है कि इस फंक्शन को मिनिमाइज करें, ठीक है। किस सोल्यूशन पे, किस x और y की किस वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है वो कहलाता है ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। और जो ये फंक्शन है ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यहाँ आप देखें डेफिनेशन लिखी हुई है कि द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं आपको साथ में एग्जांपल दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्सिमाइज f(x)y 2x + 5y, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है किस वैल्यू पर, वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो हम अपना ग्राफ बना लेते हैं, उसका सोल्यूशन रीजन जो हमारा फिजिबल रीजन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, जब हम वो ले लेते हैं तो उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं वो भी आप निकालना जान चुके हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो द फिजिबल सोल्यूशन, वो फिजिबल सोल्यूशन which maximize or minimize the objective function is called optimal solution। तो तमाम फिजिबल सोल्यूशन में से वो सोल्यूशन जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। तो मैं इसीलिए साथ एक क्वेश्चन भी आपको साथ ही डेफिनेशंस के बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्लास, ये आता है किधर से, ये हमने जो इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरी है उसमें बात मेंशन है कि द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। तो जो आपका फिजिबल रीजन है, आप उसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं, अपनी इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाते हैं। उसमें से फिजिबल रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव है, उसको आप हाईलाइट करके एक अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने सीखे हमने, ठीक है। वो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई पॉइंट जो है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो हमने करना क्या है, प्रोसीजर इसका क्या होगा कि आपने ग्राफ बनाना है इनइक्वालिटीज़ का, जो आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, आपने उसका ग्राफ बना लिया और उसमें से शेडिंग कर ली अपने फिजिबल रीजन की, ठीक है। फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, देन आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे जो हम प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। उसके बाद आपने इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो आपका के कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स आप x और y की जगह अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, f(x)y = 2x + 5y। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पर जो पहला कॉर्नर पॉइंट है, मैं ऐसा ग्राफ बनाना बताती हूँ आपको। जो पहला कॉर्नर पॉइंट है वो है 0 4, ठीक है। तो मैं x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करूंगी अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर और एक वैल्यू आएगी उससे सामने लिख लूंगी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 4 0, उसको भी हम पुट करेंगे, वो वैल्यू भी आगे लिख लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट है 16 12, वो हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और आगे आंसर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या चाहता है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो आपने उसमें से मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, उस पॉइंट को अपना आंसर ले लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो प्रोसीजर पहले 2 स्टेप्स वही है कि आप ग्राफ बनाएं अपने इनइक्वालिटीज का। ये मुझे दिया हुआ है मैक्सिमाइज फंक्शन f(x)y, जो पहले गिवन नहीं था किसी भी एक्सरसाइज में। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो इनइक्वालिटीज हैं, जो हमें लिमिट्स बताती हैं, जो रिस्ट्रिक्शन बताती हैं कि 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल 8 होना चाहिए, 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। ये दो हमारी इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज हमने पॉजिटिव लेनी है। अब ये दोनों वैल्यूज हमने पॉजिटिव क्यों लेनी है, इसकी क्या रीज़न है कि जब हम अपनी डेली लाइफ में इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, जो हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, कोई फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, दो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो उन दोनों जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है वो जैसे पता नेगेटिव तो नहीं होगी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। या अमाउंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देखें या नंबर ऑफ चेयर्स देखें, कोई भी किसी चीज़ की तादाद देखें तो वो नेगेटिव नहीं होंगी, ठीक है। किसी चीज़ की कॉस्ट लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हम दोनों अपनी वैल्यूज़ को जो फाइनल रीजन सेलेक्ट करते हैं, फिजिबल रीजन, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं जहाँ एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। अब इसकी हमने क्या बना ली, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज आर, क्या क्या हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आ गई, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देन स्टूडेंट्स आपने वही x और y इंटरसेप्ट निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे अपनी गिवन इनइक्वालिटी इक्वेशन के अंदर, जो आपने इक्वेशन बनाई है। इसमें जब मैं x को y को 0 पुट कर रही हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू -8 आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास -8 है, हम यहाँ पर लिख लेंगे, पेयर बन जाएगा -8 0। देन हमें निकालना है y इंटरसेप्ट कि हमारी लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, उसके लिए हम x को 0 पुट कर देते हैं। x को हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो दैट विल बी 0 4। अब हम इसको चेक कर लेंगे ओरिजिन के लिए, तो क्या लिखेंगे, एट 0 0 द इनइक्वालिटी 2y माइनस एक्स लेस देन 8 बिकम्स 0 इज लेस देन 8, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ पर ग्राफ बना लिया है, आप देख सकते हैं ग्राफ इसका क्या है कि पहला पॉइंट हमारा -8 और 0 है, यहाँ से मैंने 8 की x की वैल्यूज नेगेटिव साइड पे -8 तक काउंट की और ये -8 0 हो गया। दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है 0 4, ठीक है, x 0 और y 4, ये पॉइंट आ रहा है 0 4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने लाइन लगा ली है और इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख ली है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। और क्योंकि ये ऑरिजिन के लिए ट्रू आ रहा था तो हमने इसे ऑरिजिन की साइड पे शेडिंग कर दी इसकी। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं जिसकी हमने इक्वेशन बनाई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y को 0 पुट करेंगे, इधर x की वैल्यू आ जाएगी 4, पॉइंट बनेगा 4 0। उसके बाद आप क्या करेंगे कि y इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि x को 0 पुट कर देना है यहीं पर। जब यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो माइनस का साइन वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, 0 -4, ठीक है। हम चेक भी साथ ही कर लेते हैं कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन 4 बिकम 0 इज लेस देन 4, तो 0 लेस है 4 से, तो ये भी ट्रू हो गया। दूसरी इनइक्वालिटी को हमने, इसका भी हमने सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स पुट किए, 0 -4, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और 4 0 ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ब्लैक कलर की जो लाइन लगाई है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को। अब इसने भी ओरिजिन की तरफ ही इसकी भी शेडिंग होनी है क्योंकि ये भी ट्रू आ रहा था। जब हम इसकी ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखें ये हमने ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग कर ली, ठीक है, इस तरह से। जब आप ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग कर लेंगे तो आपके पास जो इनका कॉमन रीजन आ रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये तमाम कॉमन रीजन है, लेकिन हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो x और y स्टूडेंट्स कहाँ पॉजिटिव होते हैं, x और y पॉजिटिव होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने इस ग्राफ में से अपने जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है उसमें से वो वाला एरिया सिलेक्ट कर लेना है जिसमें x और y पॉजिटिव है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये वाला एरिया है, ये वाला रीजन है, तो ये क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं पहले भी, इससे आगे कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, काम भी आप कर चुके हैं। अब इस फिजिबल रीजन में से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसमें से हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं। आप देखें कि एक कॉर्नर ये है 0 4, फिर एक कॉर्नर हमारे पास 0 0 भी है, ये भी कॉर्नर ही है, ठीक है,
0 0 भी मेंशन कर लें आप एज अ कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 0 और एक ये पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको निकालना बताया था, इसको उसी तरह कैलकुलेटर से निकाल लें या आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या इक्वेशन है ये वाली, इसको यूँ लिख सकते हैं -x + 2y = 8 और ये वाली जो है x - y = 4। तो आप देखेंगे अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो x और x कैंसिल हो गए और क्या रह गया y = 12। अब ये y की वैल्यू 12 आप इससे कोई भी इक्वेशन में पुट कर ले, मैं इसमें पुट कर लेती हूँ, ठीक है। हमने y की जगह पर 12 पुट कर दिया और ये 4 + 12 होकर ये वैल्यू होगी 16। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉर्नर पॉइंट बना ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 16 और 12। ये मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया। यहाँ तक आप काम कर चुके हैं 5.2 में, ये सारा काम आप कर चुके हैं। 5.2 में आप 3 इनइक्वालिटीज़ को भी देख चुके हैं, किस तरह से उसका हमने कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है, फिर इसका फिजिबल रीजन को शो करना है। ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद जो मेन काम है इस एक्सरसाइज में, जो डिफरेंट काम है वो ये है कि हमें इसका निकालना है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल, ये तमाम सोल्यूशंस हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं। इस तमाम फिजिबल रीजन के अंदर से आप कोई भी पॉइंट ले लें, वो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। साथ में इन दोनों कंडीशंस भी, ये भी ट्रू है कि x और y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी पॉइंट ले लें, लेकिन जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉर्नर पॉइंट्स में से ही कोई होगा, मैक्सिमम या मिनिमम जो कर रहा है हमारे फंक्शन को। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है f(x, y), ये फंक्शन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज। ये भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, और कहीं पर हमें खुद भी इनक्वालिटीज बनानी है, तो वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहले हम 6 सवालों पे फोकस करते हैं आज। तो यहाँ पर ये मैक्सिमाइज करना है बच्चों हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो 2x + 5y में ऑप्टिमल, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 0 4, तो क्या करें आप, 2x की जगह 0 + 5y की जगह 4। तो बेटे ये सॉल्व होके 0 5 4 20, ये वैल्यू आ गई है 20, ठीक हो गया। अब आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है 4 0, मतलब x की जगह 4 और y की जगह 0। किस फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है f(x, y) की फॉर्म में, ठीक है। 4 0 मतलब x की जगह पर 4 और y की जगह पे 0। तो 4 2 8 और 5 × 0 0 हो गया, तो ये आंसर आ गया 8, ठीक है। अब आप पॉइंट पुट करेंगे 16 और 12 इन्हीं में, ठीक है। 16 और 12 मतलब 2 × 16 + 5 × 12, 2 × 16 हो गया 32 और 5 × 12 60, तो ये वैल्यू आ गई 92। ये हमने इधर लिख लिया 92, ठीक है। अब हम पुट करेंगे 0 0, जब आप x और y की जगह पे 0 0 वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0, सही है। तो अब हम आते हैं इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आंसर दे रही है, 28 92 और 0, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 92। और ये वैल्यू किस फंक्शन पे, किस पेयर पे, किस पॉइंट पे ये वैल्यू आई है, वो वैल्यू है 16 12। इसका जो वैल्यूज आ रही है x और y की, वो क्या पेयर है, 16 12। तो इसका मतलब है कि 16 12, ये जो 16 12 है, ये आपका क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। अगर उसने मिनिमम लिखा होता, मिनिमाइज करे फंक्शन को, तो हम यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो इस टाइम पे 0 आ रही है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो वैल्यू जो आ रही है वो हम ले सकते हैं। फिलहाल हमें मैक्सिमाइज करना था फंक्शन को, और ये वाली जो 16 12 वैल्यू आ रही है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को की मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, लिहाजा ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो आप इसका सोल्यूशन मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे कि जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो क्या है, 16 12। ये आपने एंड पे जरूर अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन मेंशन करना है। तो याद रखें, ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये बात आएगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है,
डेफिनेशन आपके सामने है कि जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और कॉर्नर पॉइंट्स में से वो वाला कोऑर्डिनेट या वो वाला पॉइंट जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें वैल्यू देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड पे होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसलिए करवा रही हूँ कि इसमें 3 इनइक्वालिटीज गिवन है, ठीक है। तो आपने काम वही करना है जो आपको एक यहाँ पर ये z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये क्या चीज़ है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसे f ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो इनइक्वालिटीज दी हुई है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो दी हुई है वो क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और कंडीशन वही है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बन जाएगा। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाईलाइट कर लेना है, उसके तमाम सॉल्यूशंस को, कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लेना है और उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को फिर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखना है कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई और पार्ट हम देखें कि जैसे हमारे पास है पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6, वहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए हुए उसको हमें मिनिमाइज करना है। तो वहाँ हम कॉर्नर पॉइंट में जब वैल्यूज पुट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज जब पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा उससे जो पेयर बन रहा है, मिनिमम वैल्यू जिससे आ रही है वो हमारा फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करना आपने वही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना लेनी है तीनों इनइक्वालिटीज की। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसमें स्टूडेंट्स हमने निकालना है x इंटरसेप्ट, उसके लिए y को 0 पुट करना है। इस चीज़ की आप लोगों की बहुत प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। x को हमने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 4 हो गई, 4 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करेंगे तो 0 3 पॉइंट आ जाएगा। फिर हम इसे टेस्ट करेंगे कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी कौन सी, 3x प्लस 4y लेस देन 12, ये क्या बन जाएगी, 0 लेस देन 12, जो कि ट्रू बात है। तो ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगी। तो ये इक्वेशन की यहाँ पे मैंने पॉइंट्स पुट कर लिए, 4 0 एंड 0 3, और लाइन बना ली है। इस लाइन के ऊपर अगर आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा जब आप उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल रहे होंगे। तो क्या इक्वेशन है इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसे ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं। ये हमने इसकी ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर दी, सही है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पर। जो हमने दूसरी इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाई है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हमने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट किया, पॉइंट आ गया 2 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 4 हुई, तो पॉइंट हो गया 0 4। और ये भी 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ ही बनाएंगे। तो हम दूसरी इनइक्वालिटी को यहाँ पर करते हैं प्लॉट। क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स, 2 0, ये हो गया ये पॉइंट 2 0, x 2 एंड y 0। दूसरा पॉइंट है 0 4, ये 3 तक था, इसे ले लेते, ये हो गया 0 4। अब आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर लाइन बना लेनी है, ठीक है। और ये लाइन एक्सटेंड कर दें, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन भी मेंशन कर दें जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये ओरिजिन के लिए ट्रू है तो इसने भी ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग हम कर देंगे। ये हमने ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग कर दी। अभी तक अगर आप देखें तो आपका जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो ये एरिया है, जिसमें ये वाला एरिया शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी तक जो ये आपके पास रीजन है ये फिजिबल रीजन है। अभी हमने थर्ड इनइक्वालिटी को यहाँ पर यूज नहीं किया। थर्ड इनइक्वालिटी पे आते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी है 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, उसकी इक्वेशन बनाई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। क्या पॉइंट हो जाएगा 1 0।
y को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें, y की वैल्यू -4 आ जाएगी, 0 -4, और इसको भी आप मेंशन कर लें अपने ग्राफ में। क्या पॉइंट है पहला? 1 0, ठीक है। आप ये देखें, ये आपके पास है 1 0, और क्या पॉइंट है अगला? 0 -4, तो 1 2 3 4, ये हो गया 0 -4। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर मैं ये लाइन ड्रा कर लूंगी, और इस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन लिख लेंगे जो है 4x - y = 4। अब इसने भी ओरिजिन की तरफ शेड होना है, आप इसका भी ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग करें, और अब आपका जो टोटल शेडेड एरिया है उसमें से वो ले लें जो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस पे गौर करना पड़ेगा, इसको ज़रा देखें ध्यान से कि कौन सा एरिया हमारा यहाँ पे फोकस हो रहा है, जो आ रहा है। ये देखें, ये एरिया नहीं है, ये वाला पॉइंट है, फिर ये यहाँ से इधर मुड़ गया है, ये और ये तमाम रीजन जो है ये वाला, ये आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन है। आपने इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर आ रहे हैं, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक इधर है, एक इधर है, ये कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं? कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। पहला आप देखें कि हमें दिया हुआ है सामने 0 3, उसके बाद यहां आ जाते हैं, ऑरिजिन का पॉइंट है 0 0, ठीक है, ये 0 0 पॉइंट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है? 1 0। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपने अगर अपनी लाइंस के ऊपर उसकी इक्वेशंस मेंशन की होंगी तो आप इजीली पॉइंट बना लेंगे कौन सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए जरा इस पॉइंट को, ये एक आ रही है इस ब्लैक लाइन पे पॉइंट आ रहा है, और एक ये रेड लाइन पे। तो मैं ब्लैक लाइन वाली इक्वेशन मेरी क्या है? 2x + y = 4, और ये जो रेड लाइन वाली इक्वेशन है ये है 4x - y = 4। इसको सिंपल ऐड कर लेती हूँ, y कैंसिल हो जाएगा, 6x = 8 हो जाएगा, ठीक है। 6x और ये हो गया 8, तो x की वैल्यू हो गई है 8/6, x की वैल्यू हो गई 4/3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करें ताकि आपके पास y की वैल्यू आ जाए। किस में पुट करूँ? ये हमारे पास 2x + y = 4 है, x की वैल्यू है 4/3, यहाँ पुट करते हैं 4/3 + y = 4, 4 - 8/3, 3 ले लेंगे एलसीएम, 12 - 8, y की वैल्यू भी आ गई 4/3। तो जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट आया है, ये क्या पॉइंट आया है? x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 4/3। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सही है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप देखें, ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो पॉइंट है किन दो इक्वेशंस को कट करके बन रहा है? कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या इस तरह सॉल्व कर लें। ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि ये एक रेड लाइन पे ये पॉइंट है, दूसरी ये ब्लू वाली लाइन है। तो जो ब्लैक लाइन है एक, और एक ये ब्लू वाली लाइन है। तो जो ब्लैक लाइन की इक्वेशन है वो क्या है? 2x + y = 4, और जो ब्लू लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 12। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग के लिए आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से कर लें। यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, 4 - 2x बनती है, वो इधर पुट कर लेती हूँ, ठीक है। 3x + 4 - 2x = 12, 3x + 16 - 8x = 12, 3x - 8x - 5x, 12 - 16, ये हो गया -4, x की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हम इधर डाल लेते हैं, y = 4 - 2x, 4 - 2 × 4/5, 5 एलसीएम लेंगे, 5 4 = 20 - 8, तो ये हो गई 12/5।
तो स्टूडेंट्स जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स आया है इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x की वैल्यू है 4/5 और जो y की वैल्यू आई है वो है 12/5। ये हमने इधर लिख लिया, ठीक है, 4/5 एंड 12/5। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम f ऑफ एक्स वाई लिखें या z के इक्वल लेट करें, वो एक ही बात है। क्या है ये? 2x + 3y। तो वैल्यू जरा पुट करें आप, 2x + 3y, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर 0,3 पुट करते हैं, 2x + 3y में 0,3, तो ये बन गया है 9, ठीक है। 2x + 3y में 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये 0 आ जाएगा। 2x + 3y में 1 0, ठीक है, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2x + 3y में 4/3 एंड 4/3, यहाँ पुट करती हूँ, 2x + 3y में x की जगह 4/3, y की जगह भी 4/3, 3 8 + 12 20/3, ठीक है। 20/3 आ गया, ये लिख लेंगे। उसके बाद है 4/5 एंड 12/5। तो हमने क्या करना है कि 2x + 3y में x की वैल्यू 4/5 और y की वैल्यू 12/5 पुट कर लेनी है। 5 एलसीएम लेंगे, 8 और ये हो गया 36, तो ये बच जाएगा 44/5। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 44/5। अगर आप पॉइंट्स में देखें तो ये 6 पॉइंट कुछ आ रही होगी वैल्यू और ये 8 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ रही होगी, और यहाँ पर क्या वैल्यू है 9। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी? मैक्सिमम। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो हमने मेहनत करके निकाले हैं, कॉर्नर पॉइंट्स इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले हैं, वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0,3 पुट करके 9 वैल्यू आ रही है, जो इन तमाम वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, लिहाजा जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो है 0,3। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया 0,3। ये आप इसे मेंशन कर देंगे एंड पे। और जितनी वर्किंग है ये आपको सामने या साइड पे करने की जरूरत नहीं है, आप रफ वर्क में इसको करके डायरेक्टली यहाँ पे इसके ये आंसर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, पहले 6 सवालों में से जो आपके बाकी क्वेश्चंस हैं आपने उनको करना है। जो मिनिमम वाले क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही होंगे, जैसे कि यहाँ पर भी अगर वो हमसे मिनिमम सोल्यूशन पूछता तो वो 0 0 पे आ रहा था, ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जब मुलाकात होगी तो मैं आपको आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसके वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।